लीडर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं इमरान खान साहब पर। तो आपको लगता है कि खान साहब को इस किस्म का बयान अव्वल तो देना नहीं चाहिए था और अब दे दिया है तो उस पर माजरत करनी चाहिए उन्हें? ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किसी इदारे के ख़िलाफ़, किसी आइनी तौर तरीके के ख़िलाफ़, किसी आइनी तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना चाहिए। और मसलसल बयानबाजी से मैं समझता हूँ कि नुकसान भी ख़ुद जनाब इमरान खान का हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। अगर कहीं कोई इख्तलाफ है, जो कि रहे इख्तलाफात, जो कि पैदा हुए इख्तलाफात, उन इख्तलाफात को बजाय इसके कि कम किया जाता, खान साहब ने और उनको बढ़ाया, खान साहब ने और उनको ललकारा। लेकिन असल बात यह है कि 2011 से जो खान साहब की ट्रेनिंग होती रही बयानात देने की, हर एक को चोर डाकू कहने की, वो खान साहब के ज़हन में इतनी पुख्तगी हो गई उस तरह के लब लहजे की, उस तरह के बयानात की, उस तरह ललकारने की, कि अब वो किसी को नहीं छोड़ रहे। मैं फिर कहता हूँ कि जिस तरह से खान साहब बयानात दे रहे हैं, जिस तरह से खान साहब ललकार रहे हैं, ये नुकसान खान साहब का ही होगा। जो दीगर लोगों के दरमियान जो मिसगिविंग्स थी, दीगर लोगों के दरमियान जो मादी के इख्तलाफात थे, खान साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं, करके उन लोगों को करीब तर कर रहे हैं, उन लोगों के इख्तलाफात ख़त्म कर रहे हैं। तो जो आप कह रही हैं कि खान साहब माफ़ी मांगने वाले तो नहीं हैं, वो माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, वो बात को किसी और तरह से बयान कर देंगे। जैसे आज शांगला में उन्होंने कहा, उन्होंने सोवियत यूनियन की आप मिसाल दे दी कि सोवियत यूनियन की मईशत कमज़ोर हुई तो सोवियत यूनियन टूटा था। हालांकि सोवियत यूनियन टूटने में कोल्ड वॉर का जो कुछ अलाइंसेस की अपनी स्ट्रेटजीज़ थी, अमेरिका ने पूरा एक ताना बाना बुन के पूरी दुनिया को सोवियत यूनियन के अगेंस्ट ला के खड़ा हुआ। और अगर सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में 10 साल ना आता तो शायद सोवियत यूनियन आज भी मौजूद होता। लेकिन खान साहब ने आज एक तौज़ीह पेश कर दी कि मेरा मतलब यही था। मैं सब बात करने के बावजूद कहता हूँ कि खान साहब को मैं ना तो गद्दार कहूँगा, न मैं खान साहब को एंटी स्टेट एलिमेंट कहूँगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि खान साहब मुल्क दुश्मन हैं, मुल्क तोड़ने के दरपेश हैं। खुदा न खास्ता मैं किसी को गद्दार नहीं समझता, ना मैं किसी को समझता हूँ कि कोई मुल्क दुश्मन है। लेकिन जो बातचीत करने का अंदाज़ है, जो अल्फाज हैं, जिस तरह से दूसरों को मुखातिब करने का अंदाज़ है, कम अज़ कम वो न सिर्फ वो तब्दील होना चाहिए, बल्कि खान साहब को थोड़ा सा रिकन्सिडर करना चाहिए कि इस तरह की बातें करने से उनको नुकसान हो रहा है या दूसरों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, यानी अल्फाज का चुनाव जो है वो मुनासिब करना चाहिए खान साहब को। आपके ख्याल में आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा था कि रिफ्रेजिंग ऑफ अ सेंटेंस आर्ट है कि, और खान साहब ने सीखा होगा ऑक्सफोर्ड में, अगर वहाँ पढ़े हैं वो, तो क्लासों में अगर गए हैं, ग्राउंड में नहीं रहे, खाली ग्राउंड में नहीं रहे, तो रिफ्रेजिंग ऑफ सेंटेंस एक आर्ट है, एक फ़न है। ये जुमला मुख्तलिफ अंदाज में कह सकते थे वो। पाकिस्तान पहले दिवालिया हो चुका था एक ज़माने में, और बकौल शब्बर जैदी के पाकिस्तान 6 महीने पहले दिवालिया हो चुका है। तो क्या किसी ने हम पर हमला कर दिया? किसकी हिम्मत है भाई, किसकी जुर्रत है कि पाकिस्तान पे हमला करे? यहाँ लोग तैयार बैठे हैं। वहाँ देखें, एक मुल्क ऐसा होता है जहाँ फौज जो है वो दिफा करती है, एक मुल्क वो होता है जहाँ फौज दिफा। और हम तो बहुत जज्बाती बात है, पाकिस्तान तो बहुत जज्बाती बात है, हमारा हर खित्ता एक जज्बाती बात है। खान साहब को असल में मसला क्या है कि एक नफ्सियाती एक उलझाव आ गया है कि साहब मैं अगर हुकूमत में नहीं हूँ तो बाकी सब इक़्तिदार के घोड़े पे सवार नहीं हूँ तो सारे घोड़े सकती हैं। और जुमला उन्होंने कहा, अगर इनको आपने इक़्तिदार देना था तो मुल्क पे एटम बम मार देते। लफ्जों का चुनाव कैसे बताएंगे, इस उम्र में क्या सिखाएंगे? तो आदत पड़ी हुई है इस तरह की बातों की। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा चुप होकर बैठ जाएं, एक हफ्ता अपने लफ्जों पर नजरसानी की उनको जरूरत है। आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी ब्रिगेडियर साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कह रहा था, फेक अकाउंट्स और